अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मासूमीन स्कूल्स। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में कंपाउंड के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि कंपाउंड्स क्या होते हैं और किस तरह एलिमेंट्स आपस में जब केमिकल कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में। कंपाउंड और एलिमेंट जो है वो हमारे पास मैटर की प्योर स्टेट है, जबकि अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो ये हमारे पास मैटर की इम्प्योर स्टेट है। और मिक्सचर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस हमारे पास एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो सब्सटेंसेस हमारे पास कंपाउंड भी हो सकते हैं, जब वो फिजिकली कंबाइन होते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फिजिकली। कंपाउंड में हमने बात की थी कि केमिकली कंबाइन होते हैं। बिकॉज मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में फिजिकली कंबाइन होते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो, कोई रेशो फिक्स नहीं होती, तो बनने में जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर्स कहते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, मिक्सचर्स में जब एलिमेंट या कंपाउंड आपस में जब वो क्योंकि फिजिकली मिक्स होते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता था। हमने कंपाउंड में पढ़ा था कि एलिमेंट क्योंकि केमिकली कंबाइन होते थे तो केमिकली कंबाइन होने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते थे। मिक्सर में ऐसा नहीं होता। मिक्सर में क्या होता है कि क्योंकि ये एलिमेंट्स या कंपाउंड फिजिकली आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं, उसे लॉस नहीं करते। उसके अलावा जो मिक्सचर्स है उनमें क्योंकि ये फिजिकली आपस में होते हैं तो इनकी कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। विदाउट एनी फिक्स कंपोजिशन से हमारे पास मिक्सचर्स बनते हैं। उसके अलावा हम इनको मिक्सचर्स को फिजिकल मेथड को यूज़ करते हुए कंपोनेंट्स में इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्योंकि ये फिजिकली अब कंबाइन होते हैं इसलिए हम फिजिकल मेथड को हम डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एवापोरेशन या सब्लिमेशन, डिफरेंट फिजिकल मेथड्स है, इनको हम यूज़ करते हुए मिक्सचर्स को कंपोनेंट्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की तो मिक्सचर्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प या फिक्स नहीं होते, क्योंकि इनमें कोई फिक्स रेशियो तो होती ही नहीं है। तो इसी वजह से कंपाउंड था उसके हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट थे या फिक्स थे, लेकिन मिक्सचर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता। इसी तरह मिक्सचर्स को फिर आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास इसकी टाइप है होमोजीनियस इन मिक्सर और सेकंड टाइप है हेटेरोजीनियस मिक्सर। वहां जाने से पहले सबसे, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सर उसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी सॉल्यूशन का वर्ड आए तो सॉल्यूशन हमेशा दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, मतलब मिनिमम ये दो कंपोनेंट तो लाजमी होने चाहिए। एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में होता है, उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्जर इन अमाउंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। मींस के सोल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। और सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि किस तरह हम मिक्सचर्स को क्लासीफाई करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं और हेटेरोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि मिक्सचर्स को ऑन द बेसिस ऑफ फेज, अगर हम फेज की बुनियाद पे देखा जाए तो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसकी है होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड क्लासिफिकेशन है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसलिए सॉल्यूशन कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में एक सोल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली तौर पे डिसॉल्व हो जाता है और हमें एक ही फेज नजर आ रहा होता है। अगर हम अपनी नेकेड आई से देखें तो हमें थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक ही फेज नजर आ रहा होता है, इसलिए हम होमोजीनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या डेफिनेशन होगी? वो मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, कि अगर हम थ्रू आउट देखें तो हमें उसके यूनिफॉर्म कंपोजिशन नजर आती है, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और इसमें जो सोल्यूट होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। एग्जांपल्स करते हैं, लाइक एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर,
एयर में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, नोबल गैसेज है, वाटर के वेपर्स हैं, वो आपस में इस तरह है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाया हुआ है। तो एयर किसकी एग्जांपल होगी? होमोजीनियस इन मिक्सचर, जिसमें हमें एक फेज नजर आता है। इसी तरह गैसोलीन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। आइसक्रीम, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। साल्ट प्लस वाटर, डेली लाइफ में हम ये एग्जांपल्स जो है वो करते भी रहते हैं कि अगर हम वाटर लें और वाटर में साल्ट ऐड करें, अब आप उसे शेक करें तो थोड़ी देर के बाद एक सोल्यूशन बन जाएगा। ना तो हमें कहीं साल्ट नज़र आ रहा होगा, ना कहीं हमें वाटर नज़र आ रहा होगा। तो ये जो हमारे पास मिक्सचर है, क्योंकि कंप्लीटली साल्ट डिजोल्व हो जाता है और हमें नेकेड आई से ना हमें कहीं साल्ट नज़र आ रहा होता है, ना कहीं वाटर, बल्कि एक ही फेज होता है। याद रखिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर में एक फेज होता है। तो साल्ट प्लस वाटर, ये किसकी एग्जाम्पल होगी? होमोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह शुगर प्लस वाटर, अगर वाटर को में भी शुगर ऐड करेंगे तो शुगर भी इसमें कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है। तो ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल को भी वाटर में ऐड करेंगे तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों लिक्विड एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाएंगे और होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। इसी तरह मेटल प्लस मेटल, ये सॉलिड का सॉलिड में हमारे पास मिक्सचर है कि फॉर एग्जांपल हम अलॉय एग्जांपल करते हैं, ब्रेस हो गया, तो जिसमें एक मेटल दूसरी मेटल में डिसॉल्व होती है और हमारे पास कौन सा मिक्सचर बनता है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनता है। अब आते हैं हेटेरोजीनियस की तरफ। ये बनेगा होमोजीनियस इन मिक्सचर और ये है हेटेरोजीनियस। हेटेरो मीन डिफरेंट, वो मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती या जिनमें सोल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, तो ऐसे मिक्सचर को हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में हमें याद रखिएगा एक से ज्यादा फेज नजर आ रहे होते हैं। अगर हम एग्जांपल ले, रॉक, वुड, सैंड प्लस वाटर, अगर हम वाटर में सैंड ऐड करें तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद सैंड के पार्टिकल सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब, और हमें सैंड अलग नजर आ रही होगी, वाटर अलग नजर आ रहा होगा। इसका यह मतलब है कि सैंड में वाटर डिसॉल्व नहीं हुई, तो ये हमारे पास मिक्सचर तो कहलाएगा लेकिन सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ हमें एक से ज्यादा फेज नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम सैंड प्लस शुगर लें तो हमें शुगर और सैंड अलग नजर आएंगे, ये भी हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरह शुगर प्लस साल्ट, यहाँ पर भी देखें बेशक उनका कलर सेम है, लेकिन हमें शुगर देखेंगे तो उसका टेस्ट क्या होता है? मीठा, साल्ट का क्या होता है? नमकीन। तो दोनों अपनी अलग अलग आइडेंटिटी शो कर रहे होंगे और दोनों हमें अलग अलग नजर आएंगे। तो यहाँ भी एक से ज्यादा फेज नजर आ रहे हैं, तो इसको भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। इसी तरह अगर हम वाटर में ऑयल ऐड करें, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, तो हम देखेंगे ऑयल ऊपर फ्लो कर रहा होता है, तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंट फेज नजर आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या एग्जाम्पल होगी? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो आज हमने स्टूडेंट मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा कि जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर्स बनाते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि मिक्सचर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फेज। होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो, उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। और ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, सेटल डाउन हो जाए या फ्लो करता रहे, या एक से ज्यादा फेज हमें नजर आ रहे हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यहाँ तक आज हम पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस होता है। हैव ए गुड डे। अस्सलाम वालेकुम।